दिल्ली के दंगल में अब वक्त हो चला है दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा सीट यानी मटियाला के दंगल के गुना भाग को समझने का। इस विधानसभा के गुना भाग को इसलिए भी समझना जरूरी हो जाता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की निगाहें भी इस सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ 5 लाख से ज़्यादा मतदाता है और ऐसे में तमाम मतदाताओं को एकजुट करना किस पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है तो किसके लिए ये आसान रहा हो सकती है। साथ ही इस विधानसभा सीट के क्या है मुद्दे और क्या है यहाँ की आवाम का मूड, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ रहने वाले लोगों की जुबानी। दिल्ली के दंगल में लगातार सूर्या समाचार का कारवां पहुंच रहा है और एक एक विधानसभा में जाकर यहाँ के मुद्दे और यहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश लगातार सूर्या समाचार की टीम कर रही है। फिलहाल हम मटियाला विधानसभा में पहुंचे हैं और यहाँ भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बार का चुनाव कैसा चल रहा है। आपसे जानना चाहूँगा जी, किस तरह का चुनाव चल रहा है, क्योंकि अब तो आपके मज़े आ रहे होंगे, तमाम नेता जो है आपके पैरों में आ रहे होंगे कि साहब वोट वोट, किस तरह का मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं ताकि एक युवा युवा मोर्च मतलब युवा आदमी उसको जो एमएलए का चुनाव टिकट दिया है वो सबसे बढ़िया काम करा। बीजेपी ने जो युवाओं को टिकट देती है ये सबसे बढ़िया, युवा सबसे ज़्यादा आगे है आज के टाइम में। और जो संदीप सहरावत जी को जो टिकट मिली है इससे विधानसभा में, इस अपने हमारे मटियाला विधानसभा में बहुत ही ज़्यादा फायदे होंगे, क्योंकि ये युवा सारी नीचे से लेकर ऊपर तक, जैसे ग्राउंड का है वो आदमी, संदीप सहरावत ग्राउंड का है और वो बहुत अच्छे काम करेगा, सबकी बात सुनेगा, सबकी बात मानेगा, क्योंकि जितने भी बुजुर्ग आदमी हैं उनकी बहुत इज्जत करता है, जवानों की बहुत इज्जत करता है। मटियाला विधानसभा के मुद्दे क्या है? मटियाला में तो सबसे बड़ी बात है पानी बिजली ये सब फ्री है। और क्या नाम, जो भी हमने 21,000 का जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी अपनी स्कीम निकाली है और 2500 रुपये भी निकाली है हर मतलब महिलाओं की। और कई हैं हमारे पास, इतनी बस का भी फ्री है, इसके अंदर गरीबों का भी है। और क्या नाम, 5 लाख का जो मोदी जी ने दिया है वो भी चलेगा, 10 लाख तक का है वो, और बाकी कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहूँगा खास तौर पर क्या मुद्दे जो है मटियाला विधानसभा के? देखिए सर, मुद्दे सारे बेसिक नीड जो उन्होंने पकड़ी थी केजरीवाल ने, बेसिक नीड उन्होंने पब्लिक की, जो आम पब्लिक की नस पकड़ी थी वो थी बिजली, पानी, सीवर। और अगर आज आप लोग द्वारका में खड़े हो, ये इस पे खड़े हो, ये रोड देख रहे हो आप, ये लोगों ने जितना भी अपना पर्सनली बना रखा है, तो रोड, नाली, सीवर, ये सारी चीज़ें ब्लॉक है। पूरी दिल्ली का बुरा हाल बना रखा है। मटियाला विधानसभा में अगर आपका चक्कर लगता है तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। मटियाला विधानसभा में ऐसी ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पर लोग अपना घर से बाहर निकलते हैं तो घर के बाहर ईंटें रखी हुई हैं, पानी में पैर न जाए, ईंटों पे पैर रख के अपना रोड क्रॉस करते हैं। सेकंड, ओवरफ्लो सीवरेज की इतनी है कि वहाँ के एक एक घरों में, मैं आपके पूरी की पूरी एक कॉलोनी दिखा सकता हूँ आपके माध्यम से, वहाँ पे आप जाके देखोगे ना तो लोगों ने अपने ना टॉयलेट तक को ताला मार दिया, क्योंकि वो उनका सीवर अब टॉयलेट तक बैक मार गया। नालियाँ पूरे विधानसभा में आप घूम के देखना, मेरे मटियाला वार्ड में एक भी नाली नहीं है। नालियाँ जिसको बोला जाता है कि भाई ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेन का जो भी पानी है, ट्रेन जब वो रेन आती है, रेन का जो पानी होगा वो दाएं बाएं कहाँ जाएगा, नालियों के थ्रू बाहर जाएगा। नालियाँ पूरे के पूरे मटियाला विधानसभा में है ही नहीं। आप शिक्षा की बात कर रहे हो, मेरे स्कूल में, मटियाला वार्ड स्कूल की बात मैं अगर पर्टिकुलर करता हूँ तो मटियाला वार्ड में कहीं एक स्कूल है। हमारे मटियाला वार्ड में लगभग 8-10 स्कूल है। उस स्कूलों में एक में भी कोई नया भर्ती नहीं हुई, वहाँ पर कोई नया रेनोवेशन नहीं हुआ उनके अंदर। हालांकि उन्होंने एक रेनोवेशन दिखा रखा है हमारे केजरीवाल सरकार ने कि हमने मटियाला स्कूल में नया स्कूल बना दिया। रेनोवेशन के नाम पर उन्होंने 24 लाख रुपए एक कमरे के डेवलप के दिए हैं। आप लोग भी मकानों में रहते होगे, अपने मकान में 24 लाख में तो एक 50 गज की बिल्डिंग तैयार हो जाती है, उन्होंने 24 लाख का एक रूम रेनोवेशन दिखा रखा है। सेकंड आ जाते हैं, वो कहते हैं शिक्षा पे भी। शिक्षा में तो ये लगा लो कि सीधार जीरो है। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मेरे ये अंकल जी खड़े हैं, सारे भाई खड़े हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े हुए। मैंने कोई फीस नहीं दी आज तक सरकारी स्कूल में, तो उन्होंने फ्री कौन सा कर दिया। बिजली की बात करते हैं तो बिजली में उन्होंने क्या कर दिया, बिजली में भी आज 50-50 हज़ार बिल आ रखे हैं लोगों के। आज केजरीवाल अपनी मैनिफेस्टो में साबित करता है कि भैया आप लोग मुझे एक मौका और दो। अरे 10 साल मौका दे दे, जब तुमने क्या कर लिया। अब तू कह रहा है पब्लिक से कि अब अपना एक मौका और दे दो आप लोग। एक मौके का वो करेगा क्या? दिल्ली तो उसने नरक में डाल दी। क्या लगता है इस बार शीश महल में नई सरकार बैठे? देखो, शीश महल बनाया था उसने अपने लिए,
भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। आप रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए लगाते हो, 4 लाख का एक पर्दा लगाते हो, टॉयलेट सीट को तुम आप गोल्डन सीट के रूप में तैयार करते हो, और जाते वक्त ये तो मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश से भी बड़ा चोर निकल गया और टूटियां निकाल के ले गया था अपनी, कह रहा मैंने जैगवार की टूटियां लगवा रखी हैं। ये हरामखोर खुजलीवाल ये अपनी टॉयलेट सीट ही उखाड़ के ले गया। तो इससे ज़्यादा बदतर और आदमी कौन हो सकता है देश में।